अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। अरमुगान केस के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुस्तफ़ा आमिर केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने DIG CIA मुक़द्दस हैदर, SSP अनिल हैदर जो कि AVCC के हैं, SIU के शुएब मेमन और तफ्तीशी अफसर को एक ख़त लिख दिया है। जुल्फ़िकार आनाई जो हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनका कहना है कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए ख़त लिखा गया है और उसमें इन्होंने गाइडलाइन दी है कि मुस्तफ़ा आमिर केस के अंदर जो मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा हैं उन्हें और कामरान कुरैशी जो कि अरमुगान के वालिद हैं, इन दोनों को शामिल तफ्तीश किया जाए। उन्होंने ख़त में ये भी लिखा है कि अरमुगान और उसके साथियों का ताल्लुक दहशतगर्दी या दहशतगर्दों की माली मावनत करने वालों के साथ हो सकता है। उनकी मुकम्मल तौर पर छानबीन की जाए। उनका हल्का अहबाब जो दोस्त जिसमें लड़के लड़कियां ख़वातीन शामिल हैं, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए। इसके अलावा और इसमें सच्चाई जानने के लिए हसास इदारों से और पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी मदद ली जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इसमें अरमुगान के बारे में ये भी खदशात का इज़हार किया गया है कि उसकी मनी लॉन्ड्रिंग में वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हो सकता है। उसकी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने के बारे में भी छानबीन की जाए। उसके अलावा क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर के राब्ते में हो सकता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से तो बड़े गहरे रवाबित होते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर के, तो उन्होंने कहा कि इसकी मुकम्मल तौर पर छानबीन की जाए। उसके अलावा मुल्ज़िम अरमुगान का ताल्लुक मुनशियात के बड़े डीलर से हो सकता है, चाहे बैनुल अक़वामी हो चाहे लोकल हो, उनसे भी इसके रवाबित की छानबीन की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके जायदाद, बिजनेस, बैंक अकाउंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री, उसके बारे में भी मुकम्मल चीज़ें जो हैं वो मालूमात की जाएं कि आया कि इसके पास कितनी जायदाद है, इसका बिज़नेस किस हद तक फैला हुआ है, उसके अलावा ये किस किस ममालिक में गया है, इसकी तमाम हिस्ट्री जो है वो मालूम की जाए और दोनों की मालूम की जाए। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुल्ज़िम की मालूम की जाए, उन्होंने कहा मकतूल की भी जो है वो मालूम की जाए और मकतूल के भी दोस्त, हल्का अहबाब जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, उनके बारे में भी मुकम्मल तौर पर छानबीन की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि मुस्तफ़ा आमिर की भी जायदादों की, बिज़नेस की और ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मालूम की जाए और जिस मोबाइल फ़ोन से तावान के लिए कॉल हुई थी और जिस मोबाइल पर आई थी, इन दोनों मोबाइलों की फॉरेंसिक कराई जाए। इसके अलावा मुल्ज़िम के घर से बरामद होने वाले असले में 7 राइफल्स, स्नाइपर गन, गोलियों से भरे सूटकेसेस को केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। उसके अलावा बरामद होने वाले 64 लैपटॉप, 3 वॉकी टॉकी सेट, लॉकर्स और 2 शनाख्ती कार्ड को भी केस प्रॉपर्टी में शामिल किया जाए। जो कि बहुत सी चीज़ें FIR जब दर्ज हुई थी, इसमें डिजिटल लॉकर्स का भी जिक्र नहीं था और कई चीज़ों का उसके अंदर जिक्र नहीं था। अभी तक जो असलहा बरामद हुआ है उसका भी किसी किस्म का लाइसेंस पेश किया जा सका है और सिर्फ हवाओं में बातें चल रही हैं कि तमाम असलहा लाइसेंस याफ्ता था, लेकिन कहीं भी अभी तक लाइसेंस उसका न मिल सका है। अलबत्ता ये पता चला है कि लोहे की रॉड जिससे जुमा, जिसके खून के जो DNA था वो भी जुमा का मालूम चल गया कि ये जुमा का ही खून था जो कारपेट से लिया गया था, वो भी रिपोर्ट आ गई और मुस्तफ़ा आमिर की तो वैसे ही DNA से पता चल गया था कि वो लाश इसी की है। तो इसमें जुल्फ़िकार आनाई ने मज़ीद लिखा है कि बरामद होने वाली जितनी भी अशिया हैं जो इसके घर से बरामद हुई हैं अरमुगान के, उसका भी फॉरेंसिक कराया जाए और असलहा जो इसके घर से बरामद हुआ था वो असलहा कहाँ से ख़रीदा और किस दुकान से ख़रीदा, इस तमाम की मालूमात हासिल की जाए। DHA के सिक्योरिटी इंचार्ज और वहाँ की मुकामी इंटेलिजेंस के लोगों से भी मदद ली जाए
कि आया कि इतने अरसे से आंखें क्यों बंद की हुई थी जब इसके पास 35-35, 40-40 गार्ड थे, तो ये आंखें क्यों बंद की हुई थी? वरना तो वहाँ बढ़ सकती है अगर डीएचए के अंदर चले जाएं, उनकी अपनी सिक्योरिटी काफ़ी चौकस होती है, लेकिन इसके मामले में इतनी आंखें बंद क्यों की हुई थी? मुकामी पुलिस से भी उन्होंने ये गाइडलाइन में लिखा है कि मुकामी पुलिस से भी मालूम किया जाए कि आखिर क्या वजूहत थी कि अरमगान का बंगला उन्हें नज़र नहीं आता था, और इसके अलावा जो वहाँ पर दीगर चीज़ें तो उन्हें नज़र आ जाती थी, लेकिन उसका बंगला क्यों नज़र नहीं आया। इसके अलावा उसके मुलजिम के घर और इर्द गिर्द की सीसीटीवी फुटेजेस का भी फॉरेंसिक कराने के लिए उन्होंने लिखा है। और मुकदमे के बारे में जितना भी प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसके बारे में दिया है, उन तमाम को जो है वो केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। यानी जितना भी इन्होंने कहा है, जितना प्रिंट मीडिया में आया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया चिल्ला रहा था, इसको उन्होंने कहा है कि इसको केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। मुस्तफ़ा का अरमगान के घर आना, गाड़ी का बलूचिस्तान तक जाना, वो पूरे रास्ते की फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। उसके अलावा मुलजिम के मालिक मकान से भी पूछगछ की जाए कि आया कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो किस मद में हुआ था। ये तमाम चीज़ें उन्होंने प्रोसिक्यूशन की जानिब से, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एक पुलिस को गाइडलाइन दी है कि इस पे तमाम चीज़ों पे तफ्तीश की जाए। एक अच्छे तफ्तीशी अफसर का तो यही काम होता है कि ये तमाम चीज़ों की गाइडलाइन देने की ज़रूरत ही ना पड़े। यानी तफ्तीशी अफसर तो वो होता है जो बाल की खाल निकाल लेता है, तो उसका काम तो ये था कि ये तमाम चीज़ें वो करके रख लेता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तफ्तीश में भी काफ़ी जो है जो नाकिस चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिसमें तफ्तीश की गई है। खैर, जुल्फ़िकार आनाई जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, ये गाइडलाइन दे दी है। अब देखना ये है कि इस गाइडलाइन पर पुलिस कितना अमल दरामद करती है या उनका ख़त भी रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाएगा। इस सिलसिले में, इस ज़िम्न में जितने भी इंकिशाफात आते रहेंगे, हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।